आप ये देश को क्या बिजनेसमैन बैंक समझ लियो, देश से पैसा निकालो, अपने बिजनेस में ठोपो, आईपीएल सट्टा खेलो, उसके बाद देश में निकाल दो। अंबानी अडानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू बोला जाता है। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो गांधी परिवार वही सनम है जो इनको तो लेके डूबा, ये पूरी कांग्रेस को लेके डूब गया। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, एजुकेशन की बात करता हूँ, एनईपी की बात करता हूँ। सारी बातें हो गई, लेकिन किसी की जुबान पे मणिपुर नहीं आया। 3 महीने से जो वहाँ पे हिंसा चली है, कोई नहीं बात करता। वहाँ पे कितने दर्जनों लोगों का रेप हुआ, 200-250 लोगों से ज़्यादा लोगों के केसेज आए जो डेथ हो चुकी है वहाँ पे। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे 37.4% यूथ बेरोजगार है। मूर्खों के सरदार कहा गया, इस पर ये टिप्पणी कही जा सकती है क्योंकि उनके जो बयान होते हैं ना वो हमेशा मूर्खता वाले ही होते हैं। मोदी जी तो बहुत अच्छा भाषण देते थे, उनके भाषण पे तो लाखों लोग सुनते थे, और उन्होंने क्या किया, भाषण से देश चलता है, देश को बर्बाद करके रख दिया। आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब कुछ भी बात कर लीजिए, किसी भी एक मुद्दे पे बात करिए। नहीं बात बताओ, हम उस पर बात करेंगे। बता रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान ने लागू किया, हिमाचल प्रदेश ने लागू किया ओल्ड पेंशन स्कीम। 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है। आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, और घर घर सिलेंडर दिया, 1000 रुपए तो मोदी जी ने 1000 रुपए। आप आज के सुनो भाई साहब, महंगाई की बात करते हैं आप, इनका जियो देंगे ऊपर से लेके नीचे तक सोना ही सोना है भाई। जियो का फिर कह रहे राहुल स्टार्टिंग मोदी जी इतनी महंगी पहनते हैं राहुल गांधी जी से 3 गुना ज्यादा। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी भी सांसद है 3 बार के, और राहुल गांधी के पिताजी सांसद मोदी जी भी है, गुजरात से 3 बार आप सांसद मोदी जी भी है। क्या उम्मीद करते मोदी जी को तो भारत हैं कपड़े खरीदेंगे? बिल्कुल, उनके पिताजी वो तो अभी ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक चला उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर के प्रधानमंत्री। यही तो परिवारवाद था, ये तो उनके परिवारवाद को हटाने अगर वो ट्रक है, ये तो उनकी क्वालिटी है। से कपड़े क्यों नहीं खरीद सकते? बार का मुद्दा आया, ये ब्रिजभूषण सिंह के घर में प्रतीक भूषण, राजनाथ सिंह का लड़का, यहाँ नोएडा से पंकज सिंह। तो ये परिवारवाद की बात ना करे, जैसा खुद के 70 साल परिवारवाद पे गया देश। क्या हुआ? 100 सेंचुरी लगा। 2014 से परिवारवाद चलता रहा है, अब तक परिवारवाद ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। हमारा मोदी तो चाय बेचता था, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया। आप तो कहाँ से पढ़कर आए? एयरपोर्ट बेचा, चाय बेचा, चाय पट्टी बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा, हॉस्पिटल बेच रहे हो आप, देश बेच रहा है। राहुल गांधी जी को भी बेच देंगे, कांग्रेस को भी बेच देंगे, बिल्कुल सबको बेचेगा। हम तो बेचने वाले नहीं है, बेचेंगे तो बेचा। हम तो बिकने वाले नहीं है। आज हम सत्यवती कॉलेज के पास हैं और सत्यवती कॉलेज के कुछ छात्र हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2024 को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है। छात्र क्या सोचते हैं 2024 में क्या होगा, किस पर चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, इंडिया और एनडीए गठबंधन में कौन किस पर भारी होगा। तो सबसे पहले आप सभी छात्रों का न्यूज़ तक पर स्वागत है, और मैं पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि हमने न्यूज़ तक छात्रों की आवाज़ सुनने के लिए एक शो लाया, मुद्दा क्या है। इसमें हम जानते हैं कि हर कॉलेज के पास जाते हैं और कॉलेज के छात्रों से जानते हैं कि मुद्दा क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर। तो 2 गठबंधन है जो हमारे बीच बन रहे हैं, आप लोग फ़ोन साइलेंट कर लें, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। 2 गठबंधन में इंडिया और एनडीए के गठबंधन है, एक तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल गांधी को। लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन, सबसे पहला सवाल आप लोग यही बताइए, उसके बाद हम आगे आपसे किया जाएगा। क्या लगता है? नाम बताइए पहले, आप कहाँ से हैं, और उसके बाद आप बताइए। मैं नीरज आया हूँ, मैं सत्यवती कॉलेज 3rd ईयर में हूँ, ठीक है। और आज के टाइम पिछले 10 साल से जब 2014 में मोदी जी आए थे तो बड़ी उम्मीद करके आए थे, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आएंगे, और बहुत अब सबको उम्मीद थी, पूरा देश ने उनको वोट भी दिया, पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बनाई। बट आज जब हम 2023 के मुहाने पे खड़े हैं, 2024 में हम आने वाले हैं, तब आज जब पेट्रोल का रेट 120 रुपये 55 रुपये से स्टार्ट होके, गैस 400 रुपये से स्टार्ट होके 1000 में बिक रहा है, हमारे हॉस्पिटल का बिल का आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतनी कोविड की इतनी बड़ी महामारी में जहां हमारे देश के कुछ नामी गिनामी बिजनेसमैन अपने अरबों खरबों कमा के एशिया के सबसे बड़े अमीर बन गए, वहाँ आज लाखों लोग रोड पे गिर के मर गए। तो आज जब हम 2024 के इलेक्शन में आने वाले हैं और अलायंस की जब बात होती है तो बदलाव जरूरी होता है। अच्छा, अब बाकी टॉपिक से बात होगी। आपके हिसाब से राहुल गांधी बेस्ट ये है ना? हाँ। पहले सवाल पे जाएं तो राहुल गांधी बेस्ट, आप क्या कहते हैं? 1 सेकंड, आपका क्या नाम? मेरा नाम रक्षित है, मैं वैसे मूलतः हरियाणा से हूँ, लेकिन पला बड़ा मैं दिल्ली में ही हूँ। अभी भाई ने कहा कि राहुल गांधी बेस्ट हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई बेस्ट नहीं होता, वी हैव टू चूज़ कि पॉलिटिक्स में सही कौन है, किसके लिए।
अब भाई ने कहा कि इकोनॉमिक्स में, वैसे भाई संस्कृत ऑनर्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। अब जब बात इस चीज़ की होती है, ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को पैसा थमा दिया गया। कैपिटलिज्म शुरू से हमारे देश के अंदर नहीं था, मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया कांग्रेस की सरकार से। आज कमर्शियल बैंक्स हैं, आज हमारे पास प्राइवेट बैंक्स भी हैं और हमारे पास सरकारी बैंक्स भी हैं। जो मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो कांग्रेस की सरकार से आया, और कांग्रेस की सरकार से जब मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस चाहती थी कि हमारे देश के अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म हैंड इन हैंड चले। और अब ये लोग आए हैं और अब ये लोग कहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार अरे धीरू भाई अंबानी ने जब अपनी यूनिट स्टार्ट करी तब कांग्रेस की सरकार थी। जब अडानी और जो अन्य जो कंपनियां हैं जब स्टार्ट हुई थी तब कांग्रेस की सरकार थी। आज अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और मेरे पास एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो क्या मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा? आज अंबानी अडानी की दुहाई दी जाती है, अबानी, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। गुजरात के अंदर उस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट रेट सबको पता है 2002-2003 के अंदर, लेकिन अडानी की एक यूनिट इस्टेब्लिशमेंट से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार ठीक है, सरकार कांग्रेस की सरकार में मिश्री थी, इकोनॉमिक आई और अच्छी भी है क्योंकि हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिस करके चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक तबका बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया और एक भुखमरी के शिकार में हमारा भारत भुखमरी में 190वें स्थान पे आ गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हमने पीछे छोड़ दिया भुखमरी के स्थान पे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भुखमरी में नीचे चले जाएं और एशिया के 2 सबसे अमीर आदमी हमारे देश में बने। और जहाँ तक अडानी की बात है तो अडानी का जब से 2014 से मोदी जी की राइज हुई उसके पहले 200 की टॉप बिजनेसमैनों की लिस्ट में नहीं था। उसके बाद मोदी के आते ही गुजरात एयरपोर्ट, गुजरात के पोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, देश भर के अधिकतर एयरपोर्ट उसके कब्जे में है। उसके पहले अडानी जहाँ बिजनेस करने का मन होता है उसके पहले मोदी की ईडी सीबीआई जाती है, उनके मालिकों पे दबाव बना के वो कंपनी इसको टेक ओवर करती है अडानी को और अडानी का बिजनेस चल रहा है। आप ये देश को क्या बिजनेसमैन बैंक समझ लियो? देश से पैसा निकालो, अपने बिजनेस में ठोपो, आईपीएल सट्टा खेलो, उसके बाद देश में निकाल दो। देश ऐसे नहीं चलता, देश को सबको साथ लेके चलना होता। अगर हम आज ये कहते हैं कि हम मोदी जी को बेस्ट, चलो मोदी जी मान लो तो हम कुछ चीज़ें अच्छी भी किया, कुछ खराब जो भी है, बट सरकार आपके बुराई अच्छाई से नहीं चलती, सरकार चलती है आपके कामों से। सरकार चलती है ये जो सत्तोटी कॉलेज का यूजीसी का फंड आता है ना, एक कट कर रखा है 10% ना दिल्ली सरकार ने दिया, 40% यूजीसी ने भी कट कर रखा है। हाँ, टीचरों की आज 72 टीचरों का पोस्ट खाली है, हो नहीं पा रहा है। क्यों? गेस्ट पे टीचर लाए जा रहे हैं, गेस्ट टीचर, उनको टीचरों की सैलरी नहीं दी जा रही, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आ रही। देश आपका शिक्षा से चलता है, देश आपका। अच्छा, मेन है इनका कहना है कि देश को ना अडानी चला रहे, जब से मोदी आए तब से अडानी को दे दिया गया और प्राइवेट कर दिया गया, अडानी के हाथों में सब कुछ बेच दिया गया। इस बात से आप क्या समझते? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं सत्यवती महाविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी शुरुआत करूँगा मैं वहाँ से जहाँ से आपने पूछा राहुल गांधी बेस्ट या नरेंद्र मोदी बेस्ट। तो जब नरेंद्र मोदी जी आए उस समय राहुल गांधी को एक युवा नेता माना जाता था। हो सकता है उनकी उम्र 40 साल रही हो उस समय, लेकिन वो युवा थे। खैर, अभी उनकी उम्र लगभग 50 साल है और अभी भी वो युवा हैं। अब उन्हें मैच्योर कहा जाता है। अब आप वहाँ से सोच लो, जिसे 50 साल लग गए मैच्योर होने में, वो कितना बड़ा नेता हो सकता है, कहाँ से इंडिया को लीड कर सकता है। फिर अडानी के रिलेशंस और मोदी जी के रिलेशंस की बात होती है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको रॉबर्ट वाड्रा और अडानी के रिलेशंस के बारे में पता होगा। अंबानी फैमिली, जो कि पहले अनिल अंबानी फैमिली और कांग्रेस के रिलेशंस के बारे में पता होगा। गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट था जिसमें सारे प्रोजेक्ट उठा के सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा को दे दिए गए, डीएलएफ का, उसमें जो स्कैम्स हुए उसके बारे में पता होगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो उसे क्लीन चिट बोला कि बाद में हमें नहीं आरोप नहीं लगा उस पर। क्लीन चिट भी तो दी थी डीएलएफ में। सरकार उस समय क्या थी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सबूतों को हटाया गया। सबूतों को अभी तो बताया। क्लीन चिट की जो आप बात करते हैं, आप एक बात बताइएगा, आज अगर अडानी अंबानी, आज वही मैंने आपसे बात करता हूँ, आज आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप मेरे थ्रू पहुंच सकते हैं, मेरे पास कोई पॉलिटिकल पोजीशन है। यहाँ पर ही अडानी अंबानी की दुहाई देते हैं। इनके समय में भी रॉबर्ट वाड्रा जैसे जो अन्य पूंजीपति थे वो भी ये काम करते थे। अब बात यहाँ पर ये हमेशा जो है बात घुमा फिरा कर अंबानी अडानी पे कर देते हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अंबानी अडानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव कौन लड़ रहा है? इट इज बीजेपी एनडीए वर्सेज इंडिया। अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये इंडिया की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक अलायंस में
जहां पर 30 प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट हैं वो कभी अलायंस हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे आज एकत्रित हैं। आज इस भाई की विचारधारा अलग होगी, इस भाई की विचारधारा अलग होगी। आज ये भाई इस कॉलेज के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, आज ये भाई इस कॉलेज के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, और जब हम सब कलेक्टिवली हो जाते हैं तब वहाँ पर एक सेल्फिश नेचर डेवलप हो जाता है। आज यहाँ पर तेजस्वी यादव कहते हैं मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, आज यूपी से कोई उठता है मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो भाई साहब प्रधानमंत्री कुर्सी एक है, आपको कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा सबसे पहले तो, और कॉम्पिटेंट राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं है। देखिए सबसे पहली बात राहुल गांधी को सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू बोला जाता है, ठीक है, और ये बात फैक्ट है। देखिए जो इंसान अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जो इंसान एक सेकंड पटाओ नारा मोदी ने दिया। देखिए एक चीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वो पटाओ नहीं, उन्होंने पटाओ पढ़ाओ था वो। आज तक में चला था। अच्छा सुनिए आप एडिट क्या दिए? नहीं बोला, राहुल गांधी ने नहीं बोला था एडिट। अच्छा एक बोलेंगे तो हम सबके जवाब पहले बोलने दिए इनको बोलने दिए पहले। देखिए नहीं बात क्या होती है, बात घूम फिर के यही है। इंडिया अलायंस के अंदर 2024 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में उस वही सी बात 2024 के अंदर इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के अंदर 30 अन्य दल हैं। आज अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, आज सब चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बात घूम फिर के कहां पर आ जाती है कि आप ये जब पॉलिटिकल पोजीशन ले लेंगे तब आप इस चीज़ में क्या करेंगे। आज ये स्कीम्स की बात करते हैं, आप एक बात बताइएगा, इमरजेंसी की हम फिर बात कर लेते हैं, फिर हम जो 84 में दंगे हुए उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं, आज हम बुफोर्स कैंप्स के बारे में बात कर लेते हैं, 2G 3G इनके कार्यकाल में उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, पुरानी बात को याद रखकर, पुरानी बात को समझकर अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है तो ये भाई साहब इसका भी समाधान नहीं। लेकिन ये जो भाई कह रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर कांग्रेस बेस्ट है या बीजेपी बेस्ट है, देखिए कांग्रेस के अंदर अगर गांधी परिवार हटा दो तो हो सकता है कांग्रेस जो पिछले बार 40 सीट थी हो सकता है इस बार 60 सीट हो जाए, 70 सीट हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि गांधी परिवार है वो हट जाए। ये गांधी परिवार एक ऐसा जोक है कांग्रेस के अंदर जो ना खुद, वो एक हमारी हिंदी फिल्मों का डायलॉग था, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो गांधी परिवार वही सनम है जो इनको तो लेके डूबा ही डूबा, ये पूरी कांग्रेस को लेके डूब गया। अच्छा मेरा एक सवाल है इनसे, कांग्रेस वालों से, पूछिए। इनकी जलन मोदी से है, ठीक, अगर ये देश को अपना देश मानते हैं तो सुनिए अभी मूर्खों के सरदार ने एमपी मध्य प्रदेश में जाकर एक नारा दिया कि एमपी वालों आपके हाथ में जो फ़ोन है मेड इन चाइना है, आप नहीं चाहते वो मेड इन मध्य प्रदेश हो, क्यों? उनको देश का नाम लेने में शर्म आ रहा है क्या? वो मोदी से जलते तो उनको देश का नाम लेने में शर्म आ रहा है? एक बात बताइए, ये बताइए पहले, ये बताइए। सुनिए एक बात बताइए, आपने इंडिया अलायंस उन्होंने नाम रखा, इंडिया अलायंस नाम रखने के बाद उनको देश का नाम भारत, इंडिया ये सब लेने में शर्म आ रही है। वो मत नहीं शर्म उनको नहीं आ रही है, आपको बीजेपी पे ये है कि इंडिया अलायंस का जब से नाम रखा गया बीजेपी ने इंडिया बोलने से तराना छोड़ दिया, बोला कि हमें इंडिया नहीं रखेंगे, एनसीईआरटी से इंडिया हटा दिए। नहीं बात तो यहाँ पर आई वो वाला बोला, भारत का शुरुआत से नाम इंडिया था तो उसने वही नाम रखा है। भारत से क्या दिक्कत? तो भारत ही रखा है, इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया है नाम। और मैं ये बात भी बताना चाहूँगा, मेरे भाई कहाँ रहते हैं, भारत के किस कोने पे। पहले हमारे भाई ने, ये बड़े भाई ने ये बोला कि भारत जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भुखमरी के लेवल पे नीचे जा चुका है। मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा, मेरे भाई रहते कौन से देश में या कौन से राज्य में रहते, उन्हें यही नहीं पता कि भारत का लेवल कहाँ पर आ चुका है। हाँ बताइए। ये मुझे पता नहीं, इंडेक्स अंगर की सारी दुहाइयाँ देते हैं। आप एक बात बताइए, चलिए बांग्लादेश हमसे ऊपर है, श्रीलंका भी हमसे किसी ना किसी इंडेक्स में ऊपर ही है, लेकिन अब वहाँ पर देखिए इकोनॉमिक रिसेशन है। म्यांमार भी एक समय को हमसे ऊपर होता था, लेकिन म्यांमार के अंदर ऑन सॉन्ग जिनको की आपको देखिए मिलिट्री कूप हो गया। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर जो बात, हमारा जो देश है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है। हम हंगर इंडेक्स पे आते हैं, पहले हमें 24 के मुद्दा को पहले समझ लेते हैं। आप क्या कहते हैं? आप पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद मुद्दा क्या रहने वाला है ये चीज़ें बताइए। सर मेरा नाम उज्जवल चौधरी है। हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? क्या 24 में मुद्दा आपके बीच में क्या रहने वाला है? आप क्या सोचते हैं 24 में? ये तो आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अदानी अंबानी के हाथ में दे दिया, तो एक आरोप लगा रहे हैं कि मूर्खों के सरदार वाली बात हो जाती है। सर देखिए ये जनता है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। अगर आप कहते हैं कि मुद्दा क्या है, तो सर देखिए मुद्दे पे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते 2024 का। अभी देखिए जैसे बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस की बात करी, ठीक है, तो तो इन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस तो गलत है, ठीक है, यहाँ पे तो बांटा जा रहा है, ठीक है। आप यूपी में आइए,
अभी देखिए हाल ही में मथुरा के अंदर जो ब्रज में वृंदावन में आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे बड़ा कॉरिडोर करने की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे मंदिर वाला मुद्दा उठा दिया। आप राजस्थान में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे अलग मुद्दा उठा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना होगा कि देश की समय दिशा क्या है। आप समझिए कि जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट सरकार की या कैपिटलिस्ट ऑर्डर की, तो ऐसा क्या हो गया पिछले 10 सालों में कि जो एक बंदा अडानी जो नॉर्मल इनकम पे था, आज वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, ठीक है, एक टाइम पे एशिया में भी सबसे ज़्यादा अमीर थे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है भाई बिजनेसमैन ग्रो कर रहा है उसको ग्रो मत होने दो, लेकिन इतना भाई इतना ज़्यादा गैप, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी ना। अभी इन्होंने बात की कि स्कैम थे, 2G स्कैम था, 3G स्कैम था। अंडमान निकोबार आइसलैंड में जो पोर्ट बनाया गया था, एयरपोर्ट, वो टूटा, ठीक है। आप ये देखिए जो यहाँ पे यूपी के अंदर जो एक्सप्रेसवे था वो टूटा गया। क्या ये स्कैम की श्रेणी में नहीं आते? एक नॉर्मल सड़क जो बनी है, अगर वो सड़क आज टूट रही है, वो भी एक तरीके का स्कैम ही है। हमें अपना नज़रिया देखना होगा। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, एजुकेशन की बात करता हूँ, एनईपी की बात करता हूँ। आप ये बताइए एनईपी ने कौन सा बेनिफिट कर दिया इंस्टीट्यूशंस को? मैं सत्यवती कॉलेज के अंदर ही स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है अभी इन्होंने लाया, उसमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, बाद में उसको पता चलता है इसका तो फैकल्टी टीचर के अंदर है ही नहीं कॉलेज के अंदर। यानी कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं और आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं कॉलेज के अंदर, तो हमें देखना होगा ना कि एनईपी के क्या फ़ायदे रहे, क्या नुकसान रहे। हिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, हम बैटल बना लेते हैं अस वर्सेस देम वाला। भाई सब तो एक ही है। आप बात करते हो इंडिया की, हम भी इंडिया में रहते हैं, आप भी इंडिया में रहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। पहले नैरेटिव हिंदू मुस्लिम पे होता था, फिर भारत पाकिस्तान पे चला गया, ठीक है, अब इंडिया वर्सेस एनडीए, ठीक है, फिर धीरे से कहेंगे कि भाई आप तो भारत नहीं बोल रहे, फिर कहेंगे आप तो संस्कृत बोलिए, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश भी तो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई है, ठीक है, आप संस्कृत में सब बात करने लग जाएंगे क्या? समझने यहाँ पे ये है कि जो मेन मुद्दे हैं, जो गरीब किसान का मुद्दा है, ठीक है, आप ये देखिए आज के टाइम पे जैसे कास्ट सेंसर उठाया, हर जगह अपनी अपनी रिजर्वेशन की बात स्टार्ट हो गई, ठीक है, जाट अपनी रिजर्वेशन की बात कर रहा है, मैं अपनी रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये भी गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा जो मेन मुद्दा है कैसे पॉलिटिक्स उसको भटकाती है। तो मेरे लिए 2024 का मुद्दा इस चीज़ पे होगा कि कौन मेरे लिए बेनिफिट है, मतलब कौन इस मैं जैसे एक एजुकेशन सेक्टर में हूँ अभी फ़िलहाल, मेरे अनएम्प्लॉयमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। आपके लिए शिक्षा है, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हम पहले एक बार एक राउंड आप लोग बता दीजिए, रोजगार होगा, क्या मुद्दा क्या रहेगा? रोज़गार तो अभी है, बट अभी है, हाँ है, पर इतना कम नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट रोज़गार इतना अच्छा भी नहीं चल रहा। रोजगार अच्छा नहीं है। आप फोर्ब्स इंडिया का रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था 7.95% अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है। ये सारे ABVP के खड़े हैं। 1984 की बात हो गई, बोफोर्स की बात हो गई। आप लोग सिर्फ स्टूडेंट के पर्पज से बताइए मुझे, मैं किसी पार्टी वार्टी से बात नहीं कर रहा, तो आप अपनी राय बताइए। सारी बातें हो गई, लेकिन किसी की ज़ुबान पे मणिपुर नहीं आया। 3 महीने से जो वहाँ पे हिंसा चली है, कोई नहीं बात करता। वहाँ पे कितने दर्जनों लोगों का रेप हुआ, 200-250 लोगों से ज़्यादा लोगों के केसेस आए जो डेथ हो चुकी है। वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हो रही है उस बात पे, ना नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो लोगों को भटकाया जा रहा है टोटली। वहाँ पे जो सिविल वॉर हो रही है, इनके ज़ुबान पे कोई भी वो उस टाइप का मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, मैं हरियाणा से हूँ और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे 37.4% यूथ बेरोजगार है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यूथ जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज है, उस टाइम पे उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये मुद्दा एक अहम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन रीज़न आज के टाइम में ये है, एक टाइम पे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, पर आज प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई है। आप किस हद तक मानते हैं कि किसी कंट्री को कैपिटलिस्ट होना चाहिए, जहां पर बैंकिंग सेक्टर और जितने भी पब्लिक सेक्टर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे, इन सबको अब धीरे धीरे प्राइवेट हाथों पे सौंप दिया जा रहा है। आज के समय में एम्प्लॉयमेंट कैसे बनेगा अगर ये सब किसी मेजर एक चंक ऑफ पॉपुलेशन के पास ही सारी अपॉर्चुनिटीज आ पाएंगी? आप बोलो। तो मेरा इन लोगों से यही सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है किस हद तक कैपिटलिस्ट हो जाना ठीक है? अगर इंडिया का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट था वो मिक्स्ड इकोनॉमी का था और आज वो प्योर कैपिटलिस्ट है, तो इंडिया का तो एसेंस खत्म हो रहा है ना। तो मेन मुद्दा की बात हो रही है और मुद्दा में कई सारे छात्र हैं जो बोल रहे हैं रोजगार भी मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा चुनाव में जो अदानी अंबानी की बात होती है वो भी रहेगा और साथ ही राजनीतिक बयानबाजी होता है वो भी रहेगा। लेकिन हम इससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं जो एक छात्र ने उठाया कि चुनाव में
एक शब्दों के जो बयानबाजी होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही होता है। एक ने कहा कि मूर्खों का सरदार यूज किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें भी विपक्षी पार्टियों के लिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के किसी और नेताओं के लिए हो। तो इन दिनों ना एक वर्ड ज़्यादा चर्चा में है जिसको लेकर राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस इस बात से है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान की रैली में पनौती कह दिया। अब एक सेकंड, तो उन्होंने पनौती कह दिया और उसके बदले में उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो कांग्रेस है और उनके लिए बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर जाएगा वो मृत्यु के जैसा हो जाएगा, वो मर जाएगा। ऐसा और राजस्थान की रैली में उन्होंने एक शब्द यूज किया कि अगर कांग्रेस छोड़े मतलब आपकी मृत्यु तय है, जैसे राजेश पायलट हुए, सचिन पायलट हुए, इन तमाम शब्दों का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने भी यूज किया मूर्खों का सरदार। तो ये शब्द बयानबाजी का जो दौर होता है ये कितना सही है? पहले आप, जैसा कि अभी आपने देखा राजस्थान के चुनाव के समय, प्रचार के समय राहुल गांधी जी द्वारा पनौती शब्द का प्रयोग किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। सबसे पहले इसमें ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है उसके लिए ऐसी जो एक गरिमामयी पद पर है उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना, एक तो ये बहुत बुरी बात है। खैर, उन्हें कहा प्रधानमंत्री जो मूर्खों का सरदार यूज कर रहे हैं वो इटली से, उनका जो सभ्यता है वो इटली से आया, इटली से उनकी तहजीब मिली, तालीम मिली, वो सब इटली वाली है, भारत का तो कुछ है नहीं उन्हें। खैर, मूर्खों के सरदार, उन्हें मूर्खों के सरदार कहा गया, इस पर ये टिप्पणी कही जा सकती है क्योंकि उनके जो बयान होते हैं ना वो हमेशा मूर्खता वाले ही होते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ाई करने आता है, यहाँ से आलू डालेंगे। मोदी जी अपना काम, प्रधानमंत्री का काम छोड़ के प्रचार मंत्री बन के पूरे देश भर में दौरा लगाते रहते हैं। हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी मिथ है, जो सबसे बड़ी गलत फहमी है, वो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। वो ये है कि लोग समझते हैं राहुल गांधी इज अ पॉलिटिशियन। नो, राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ कॉमेडियन। कपिल शर्मा शो। अब आप एक बात बताइए, इतनी देर से भाई सब बात कर रहे थे मुद्दे की कि मुद्दा क्या हुआ। आज मैं आपको 10 और मुद्दे बता सकता हूँ। इंडिया अलायंस के लिए मुद्दे बता सकता हूँ, बीजेपी के लिए मुद्दे बता सकता हूँ, यहाँ पर तमाम लोग भी बता पाएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी जब लीड करेंगे वो अलायंस को, जब वो जाएंगे मंच पर, बैठेंगे मंच पर, बोलेंगे तो 10 मुद्दे बोलेंगे ना, वो उस 10 में से कोई 10 के 10 तो मुद्दे सुनने नहीं वाला है। उनकी जो एक रिटोरिक, जो इनकी जो कॉमेडी होती है वो लोग सुनेंगे, उसके ऊपर उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। क्यों उड़ाई जाएगी? अब मैं ये बताता हूँ क्यों उड़ाई जाएगी। क्योंकि वैसे ही वो चाहते हैं कि उनकी इमेज वैसे ही पोर्ट्रे हो। अब एक बात बताइए, मोदी जी तो बहुत अच्छा भाषण देते थे, उनके भाषण पे तो लाखों लोग सुनते थे, और उन्होंने क्या किया? भाषण से देश चलता है, देश को बर्बाद करके रख दिया। आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब कुछ भी बात कर लीजिए, किसी भी एक मुद्दे पे बात करिए। नहीं, बात हम उस पर बात करेंगे। बता रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान ने लागू किया, हिमाचल प्रदेश ने लागू किया ओल्ड पेंशन स्कीम। 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में मिल रहा है। आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, घर घर सिलेंडर 1000 रुपए तो मोदी जी ने, 1000 रुपए। आप आज के सुनो भाई साहब, महंगाई की बात करते हैं आप, इनका ऊपर से लेके नीचे तक सोना ही सोना है भाई। जियो का फिर कह रहे राहुल स्टार्टिंग में जियो का फ्री रख दिया, और आज घर में राहुल गांधी उसका 500 अरे भाई, राहुल गांधी वर्सेस अंबानी थोड़ी है, अडानी थोड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के समय एक बहुत सारे ट्रेंड चल रहे थे ट्विटर पे कपड़े को लेकर। राहुल गांधी जी इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, मोदी जी तो उनसे भी ज्यादा। एक ही शर्ट पहन, वो टी शर्ट। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी इतनी महंगी पहनते हैं राहुल गांधी जी से 3 गुना ज्यादा। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी भी सांसद है 3 बार के, और राहुल गांधी के पिताजी सांसद मोदी जी भी है, गुजरात से 3 बार सांसद मोदी जी भी है। क्या उम्मीद करते हैं तो भारत पर कपड़े खरीदेंगे? बिल्कुल, उनके पिताजी, वो तो अभी ट्रक ड्राइवर, उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर के प्रधानमंत्री, परिवारवाद था। ये तो उनकी परिवारवाद को हटाने, अगर वो ट्रक है, ये तो उनकी क्वालिटी है। से कपड़े क्यों नहीं खरीद सकते? एक चीज जाके उनकी समस्या को सुने। इनको ये लग रहा है कि नहीं जी हमारे जो नेता हैं बहुत महान हैं या कुछ हैं। देखिए, वो गोल्डन स्पून वाले इंसान हैं। आज यहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आज हो सकता है कि हम में से कोई बड़ा इंसान बन जाए, कुछ बन जाए, तो जो हमारा संघर्ष है ना, वो संघर्ष देखा जाएगा कि हमारे में संघर्ष के अंदर क्या हम वो गोल्डन स्पून वाले थे या हमारा वो मेहनत थी। आज आप एक बात बताइए, राहुल गांधी की ये लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी इज अ कॉम्पिटेंट लीडर। चलिए, ये तो कांग्रेस वाले, हो सकता है इनको कांग्रेस हिस्ट्री के बारे में जानता हो कुछ। यहाँ जो कांग्रेस वाले जो सपोर्टर नहीं है या फिर जो थोड़े से न्यूट्रल सपोर्टर हैं, वो कांग्रेस कमेटी के 5 लोगों का नाम बता दे। मुख्यमंत्रियों के अलावा 5 लोग बता दे कांग्रेस के जो जानते हैं कि आज अच्छे नेता हैं। अब मैं बताता हूँ,
ए के एंटनी इतने बेहतरीन लीडर थे, आप उनकी बात सुनेंगे। आज इनके पास दे हैव फैक्ट्रीज, लेकिन इनकी बात आपने एक चीज बोला, नाम बताइए। एक सेकंड रुके। आपने बोला तो मैं एक नंबरिंग कर लेता हूँ कि कौन कितने परसेंटेज में जाएगा। अगर एक बात सुन लीजिए, सरकार में रहेंगे, सरकार के 10 मंत्री हैं, ठीक है, सरकार के आप 5 मंत्रियों के नाम बता दे, मैं पोर्टफोलियो बताता हूँ, उनके मंत्रियों के नाम बता देते। नहीं आप नहीं, वैसे तो मैं और 5 पोर्टफोलियो में बता देता हूँ। आपका देश का शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पता रहना चाहिए। बताओ शिक्षा मंत्री, करंट अफेयर्स का बात है, ये तो पता रहेगा ही आपको, ये तो पता रहेगा। बताओ। नहीं अच्छा भाई साहब मैंने बता नहीं ऐसे मैं 5 अच्छा वो पूछ रहे हैं कि एक मंत्रालय को मोदी जी 4 मंत्री बन के घूमते, यहाँ एक भाई साहब करना होगा, भाई साहब मोदी जी पहुंच जाते हैं। नहीं बताता, ये जीके की बात कर रहे हैं भाई साहब, एक जीके की बात ही नहीं है, जीके की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या आपको कुछ कहना है? ट्रॉली उठा रहे हैं कुली बनकर, जिसपे चक्का लगा हुआ है। अब बताइए, ये अब बताइए, कह रहे हैं कि वो सुने इनको जाना था बॉलीवुड में जाना था। परिवारवाद का मुद्दा आया, ये ब्रिजभूषण सिंह के घर में प्रतीक भूषण, राजनाथ सिंह का लड़का, यहाँ नोएडा से पंकज सिंह, तो ये परिवारवाद की बात ना करे। जैसा खुद के 70 साल परिवारवाद पे गया देश, क्या हुआ? 100 सेंचुरी लगा 2014 से परिवारवाद चलता आ रहा है, अब तक परिवारवाद ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जैसा 200 सेंचुरी लगा के बीसीसीआई की सेक्रेटरी बने हैं, या सुनिए अच्छा खेल। एक चीज मेरी बात सुनिए, आपके समय पर राजीव शुक्ला बने, तो राजीव शुक्ला क्या बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। 100 सेंचुरी सचिन का रिकॉर्ड तो राजीव शुक्ला ने तोड़ा था। बैट भी नहीं उठाया जैसा, तो फिर भी बैट उठा लेते गिर जाते हैं राजीव शुक्ला। अनुराग ठाकुर हुआ केंद्रीय मंत्री, उसका बाप क्या वो नाली वो बेचता था, भूजे बेचता था, भूजे बेच के वो बना बीसीसीआई का अध्यक्ष। हमारा मोदी तो चाय बेचता था, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया। आप तो कहाँ से पढ़कर आए? बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेचा, चाय बेचा, चाय पट्टी बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा, हॉस्पिटल बेच रहे हो आप, देश बेच रहे हैं। राहुल गांधी जी को भी बेच देंगे, कांग्रेस को भी बेच देंगे, बिल्कुल सबको बेचेगा। हम तो बेचने वाले नहीं है, बेचेंगे तो बेचा, हम तो बिकने वाले नहीं है। आपको लग रहा है आप बेचने वाले, तो आप बिकाएंगे। भाई साहब कांग्रेस हमें तो पैसे नहीं देती। इससे पहले भाई आए, अच्छा एक कैपिटलिस्ट बन गई है हमारा देश कैपिटलिस्ट बन गया है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट में सोशलिज्म वर्ड को ऐड, 42nd अमेंडमेंट में सोशलिज्म वर्ड को ऐड किया गया। अब जीके की बात करते हैं, जब हमारे देश के प्रियम्बल के अंदर ही सोशलिज्म वर्ड, वो तो मुझे पता है भाई साहब, वो मुझे पता है, लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं, चाहे 10 व्यूअर 10,000 हो, उसमें से कुछ तो लोग पढ़े लिखे होंगे। अब वही तो दिक्कत है ना, ये पढ़े लिखे नहीं है तभी तो अच्छा एक चीज कर रहे हैं।